अचानक आते ही घर में अकेला पाके उस समय मेरे साथ मेरी पारिवारिक विवाद को उसको कैप्चर करके राजेश सिंह ने व्यापार के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया, तो ये षड्यंत्र राजेश सिंह द्वारा। जब ये रिपीट हुआ तब मेरे को बैठाए, बोले कि नहीं, जब अभी तो मेरा तलाक चल रहा है, प्रोसेस में है, जिस दिन तलाक हो जाएगा तुमसे ही शादी करूँगा। लाई में एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है और वो मामला है बिल्डर और हाल ही में कलाकार बने मनोज राजपूत का। मनोज राजपूत बिल्डर हैं, लंबे समय से ज़मीन कारोबार से जुड़े हुए हैं और हाल ही में उनकी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बजट की फिल्म गाँव माँ जीरो शहर माँ हीरो रिलीज़ हुई थी। लेकिन अब मनोज राजपूत इस विवाद में पड़ गए कि उन पर उनकी कजिन बहन ने दैहिक शोषण का आरोप लगाया है। आरोप भी इतना गंभीर है कि लगातार वह 11 वर्षों से उसका शोषण कर रहा था। पीड़िता की शिकायत पर जेआरपी थाना में यहाँ पर शिकायत दर्ज की गई। पॉक्सो और धारा 376 के तहत मामला भी दर्ज हुआ है। पुलिस ने मनोज राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में भी पेश कर दिया। लेकिन इन सब के पीछे अब कहानी क्या है वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला बनकर सामने आ रहा है। मनोज राजपूत का आरोप है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है, वो निर्दोष है। उनके पारिवारिक विवाद को उनके एक कॉम्पिटिटर बिल्डर ने भुनाया और इस तरीके की सारी साजिश रची गई है। उनके पास इसके सारे प्रूफ भी हैं जिसे वो कोर्ट में पेश करेंगे। वहीं पीड़िता अभी यहाँ पहुँची नहीं है। पीड़िता ने जो आवेदन दिया उसके आधार पर जब वो नाबालिग थी तब से मनोज राजपूत ने उसका दैहिक शोषण शुरू किया और जब वह 11 साल पहले शिकायत करना चाहती थी तब उसने शादी का प्रलोभन देकर उसे बहला फुसला लिया। लेकिन जब लगातार 11 वर्षों के बाद शादी नहीं की तब पीड़िता ने जाकर अपना मुंह खोला है। दिन निकला और मेरे सारे सपने वो पूरे भी हुए। तो ये एक हमारा उद्देश्य है और मैं आप सभी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में जन जन तक पहुँचाए, ताकि हर व्यक्ति एक जागरूकता हो जाए, हर घर में दीपक जले, हर घर में झंडा श्री राम का भी झंडा लगाए, चौक चौराहा में लगाए। हमारी एक कार्यक्रम में करीब 10 गाड़ियाँ होगी जिसमें श्री राम जी का वहाँ पर वो दाम क्या बोलते हैं उसको, वो फ्लेक्स भी रहेगा उस गाड़ी में और एक चिट्ठी श्री राम के नाम से। तो वो गाड़ी पूरी छत्तीसगढ़ में 10 गाड़ी घूमेगा, एक चिट्ठी श्री राम के नाम से। तो वो गाड़ी भी उसमें रहेगा, एक पेटी रहेगा और हमने उसमें एक छोटा सा लिफाफा देंगे और चिट्ठी लिफाफा में अपने मन की बातें श्री राम तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, वहाँ पर भी बहुत इतना स्पेस नहीं रहेगा। तो भगवान भी वहाँ आपका प्रेम पत्र को भी स्वीकार कर लेंगे। एक हमारा एक उद्देश्य है, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी गाड़ी 10 गाड़ी रहेगा। उसके साथ साथ 10 जिलों में घूमेंगे, नहीं पूरे छत्तीसगढ़। ये जो डेट है 13 तारीख को, 13 तारीख को ग्रीन चौक में करीब 2 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होगा। अभी भी नहीं चाहता था कि मैं विवाद में पड़ूं, लेकिन मेरी पारिवारिक विवाद को उसको कैप्चर करके राजेश सिंह ने व्यापार के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया, तो ये षड्यंत्र राजेश सिंह द्वारा। अगर राजेश सिंह व्यापारी था तो उस लड़की को लेके थाना क्यों आया, ये साफ जाहिर होता है, समझ में आ जाता है। और उनको कहीं ना कहीं मेरी मूवी से मैंने बिहारीवाद को दिया था, तो वो उनको लगा कि ये फिल्म उन्हीं के ऊपर फोकस हुआ था, इसलिए ये आरोप लगाया। दूसरी बात, वो लड़की मेरी पारिवारिक है, यदि उनके साथ मेरा गलत संबंध होता तो क्या 15 साल पहले उसने अपने FIR में मैंने देखा, मैंने साइन किया। 15 साल पहले अगर उनके साथ मेरा गलत संबंध था तो अब तक चुप क्यों बैठी थी। दूसरी बात, मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिश्ते में जो लड़की है वो मेरी सग्गी मामा की लड़की है जो दिल्ली में पढ़ती थी। मैंने उसके पिताजी ने बचपन में मेरी मदद किया तो मैंने उनको मदद करता था। दूसरी बात है, उनके पिताजी की उसकी पूरी हिस्ट्री देख लीजिएगा। जगतपाल सिंह है मेरा रियल मामा है, जो मैं लगातार उनकी मदद करता था।
हर तरीक़ा से जिसकी बैंक का डिटेल उनके अकाउंट नंबर पे है ऑलरेडी। अभी किसी तरह उसने दबाव डाला कि उसकी व्यापार क्षेत्र में उनकी मदद करूं, मैं मदद नहीं किया तो उसने साठगांठ करके अपनी लड़की के साथ और ये साठगांठ को बिहारी के साथ साठगांठ करके ये अंजाम दिया। आपको और बताना चाह रहा था, इसके पूर्व जिस लड़की से बातचीत चल रही है, मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों का नंबर ट्रेस करेंगे कि दिन और रात ये लड़की और राजेश बिहारी कहाँ पर कितने घंटा बात करते हैं, आपको कॉल डिटेल से मैं कोर्ट तक मैं पेश करूँगा। फंसाया जा रहा है आपको, वो आपको प्रूफ हो जाएगा। यदि वो लड़की में उनके साथ गलत संबंध होता तो एक व्यापारी के पास क्यों जाती, और दिन रात उसके दोनों का नंबर ट्रेस होके आपको पूरी डिटेल निकल। ये जब मैं 17 इयर्स की थी उस टाइम मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ था BIT दुर्ग में प्रथम सेमेस्टर में। तो उस समय हमारा घर में उनका आना जाना रहता था, बुआ के लड़के हैं तो घर में विश्वास ऐसा था कि आते जाते भी रहते थे तो फ़र्क नहीं पड़ता था। तो एक दिन अचानक से फ़ोन किए और बोले कि कहाँ है घर में, तेरे कुछ सामान छोड़ना है, आ रहा हूँ। उसके बाद बोले कि घर में कौन कौन है, पूछे थे। फिर अचानक आते ही घर में अकेला पाके उस समय मेरे साथ जो भी हुआ, उसके बाद जब विरोध करी तो फिर जान से मारने की धमकी वगैरह दिए थे कि अगर तू किसी को बताई, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी गुस्सैल है उस समय, मैं पापा से भी काफ़ी डरती थी, अगर बताती उनको तो शायद कुछ कर भी देते, तो इसलिए मैं चुपचाप कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर उसके बाद फिर रिपीट ये होता रहा। उसके बाद मैंने अगेंस्ट लिया कि अब मैं पापा को बता दूंगी। जब ये रिपीट हुआ तब मेरे को बैठाए, बोले कि नहीं, जब अभी तो मेरा तलाक चल रहा है, प्रोसेस में है, जिस दिन तलाक हो जाएगा तुमसे ही शादी करूंगा। तो बोलते बोलते फिर तब जाके मैं ठीक है सिचुएशन समझी तो ऐसा होता नहीं। तो बोले थे कि देखो मेरी माँ एक बार बताई थी कि हमारे समाज में ऐसा शादी हो जाता है और ऐसा हुआ भी है और वो बहुत अच्छे से भी रह रहे हैं, उनका तो परिवार फल फूल भी रहा है, अच्छा कोई 2-4 दिन रहता है सब सेटल हो जाता है, ऐसा बोले मुझे। आज आपने कंप्लेन की, हाँ। इस साहस के लिए आपको कैसे सामने आए? इसके लिए तो शायद मुझे अपने आप को मानना पड़ा है मुझे अपने परिवार के अगेंस्ट आना पड़ा है। और रही बात आने का रीज़न यही था कि इतने साल उनका मार खाना, जलील होना, और उनका ठीक है एक था इमोशनल कनेक्शन हो गया, लेकिन ये नहीं होता कि, लेकिन उनके लिए हर काम कॉम्प्रोमाइज़ की मैं हर तरीके से, लेकिन जितना मैं कर सकती थी, एक लिमिट होता है लड़की का सहने का। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे अलावा इनका अन्य लड़कियों से भी बहुत से संबंध है जो मेरे साथ प्रूफ के साथ आया, पहले मैं विश्वास नहीं की थी, हो ही नहीं सकता बोली, लेकिन जब प्रूफ आ गया, सामने हुआ, मैंने इनसे सवाल किया, मैं दिल्ली से आई कि मेरे को मेरे सवालों का जवाब दो, आप अगर किसी और के साथ था तो आप मेरे साथ क्या कर रहे थे 10 साल, तो फिर आज से मेरे साथ फेस नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ आई 18 सितंबर से ट्रेन से आई, स्टेशन में मैंने बुलाया, फेस करो, सवालों का जवाब दो, नहीं जवाब दिए, अब मिलूँगा तब मिलूँगा, टाल मटोल करते रहे। उसके बाद जब सिचुएशन बढ़ता रहा, मैं पैनिक होते जा रही थी। घर मतलब ऐसा था कि मेरी लाइफ जो है सिर्फ ये थे और मेरा परिवार, बाकी दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं था। 9 तारीख को इनकी फिल्म रिलीज हुई, हाँ। उनको ये नहीं लगा कि इतना सब कुछ किया इसने मेरे साथ तो इसको फिल्म रिलीज ना करना? नहीं, ऐसा सोच नहीं था, क्योंकि उनकी तरक्की में मेरा भी हाथ है, जी। उनके व्यापार में, उनका ग्रोथ करने में। मैंने अपनी पढ़ाई को, रात के 3 बजे फ़ोन करते थे तो मैं जग के अपनी पढ़ाई छोड़ के उनका काम करती थी। ये डंके की चोट में बोलूँगी, अगर नहीं मानेंगे तो मैं दिखा भी दूँगी कि उनके लिए मैंने कितनी विज्ञप्तियाँ बनाई, कितना मैंने उनका मार्केटिंग का क्या क्या किया। आज बोलते हैं जो बना हूँ मैं अपने दम पे बना हूँ, मैं कभी नहीं शिकायत करती थी। आरोप लगाया है कि आपके परिवार को मदद की और मदद अब जब बंद कर दी तो इस तरीके का फंसाया जा रहा है। कुछ भी नहीं है ऐसा, मैं बताऊँगी सामने। यहाँ तक कि ये जो FIR हुआ है, ये मेरे घर में भी नहीं पता है, मेरे घर में भी नहीं मालूम। इसका वजह ये है कि आज मैं अपने आप को, जान को जोखिम डाल के मैं आज ये सामने आई हूँ, सब इनकी बदौलत है। तो घर में आप परिवार के आपका साथ देगा अब इसमें? बिल्कुल देंगे। मैं जब IG सर के पास गई थी, सामने पेश हुई, मैंने उनको सारी कहानी बताई और बोले कि ठीक है हम साथ देंगे, गलत है तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं बोले। तो मैं बोली सर मेरे को किसी का सहारा नहीं है, और हो सकता है ये करने के बाद मुझे कुछ नुकसान भी पहुंचा देगा मेरे परिवार। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनका, मेरे परिवार को खुला धमकी दिया था, इसलिए मैंने अपने परिवार को नहीं बताया ताकि उनको नुकसान ना करे वो, इसलिए मैंने चुपचाप गोपनीय तरीके से मैंने, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए था, मुझे न्याय चाहिए था। इस भिलाई 3 की एक लड़की शिकायत किया है कि 2011 से रेलवे कॉलोनी में जब रहती थी उस समय उसके बुआ का लड़का
मनोज राजपूत द्वारा घर में जब कोई नहीं थे उस समय आकर ज़बरदस्ती उसके साथ में बलात्कार किया है और परिजन को बताने पर मारने की धमकी दी है। बाद में उसको शादी का प्रलोभन देकर लगातार 2023 तक उसके साथ ज़बरदस्ती किया है और अब शादी से इनकार कर रहा है। इसकी लिखित शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में अब मामला पूरा कोर्ट में चला गया है। कोर्ट में पीड़िता के बयान, सबूत और उसके आधार पर फैसला होगा। एक और मनोज राजपूत का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, तो दूसरी पीड़िता का कहना है कि उसने हिम्मत दिखाई है और उसका दावा भी है। एक नई चीज़ सामने आई है, पीड़िता का दावा है कि उसकी जैसी और भी कई लड़कियां हैं कि जो मनोज राजपूत की शोषण का शिकार हुई है, लेकिन डर से वो आगे नहीं आ रही हैं। पर आज अगर वो आगे आई हैं तो कल और भी लड़कियां सामने आएंगी। पर सवाल ये है कि अब इस पूरे मामले का पटाक्षेप जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल गांव के जीरो जो शहर में हीरो बन करके आए थे वो अब वाकई में थोड़े से जीरो भी साबित हो रहे हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।